मंत्री संजय बड़ला जी आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनका जन्म दिवस भी है और जितना मैं उन्हें जानता हूं उन्होंने जीवन में किसी से गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आज जन्म दिवस के अवसर पर एक बच्चों को सप्रेम भेंट और ये अपने आप में हिंदुस्तान में ये किसी भी सरकार द्वारा किए जाने वाला ये पहला कार्यक्रम है और इसकी ये विशेषता है कि ये हर एक के पर्सनलाइज्ड जैसे अडॉप्टिव। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा लेखा जोखा उसमें टैबलेट में है और मैंने कितना उस कोर्स को कवर कर लिया। मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, एक वो पढ़ाया गया, उसके अंदर मैंने उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया। जितना मैंने अडॉप्ट कर लिया तभी मेरे पास अगला नेक्स्ट वो आएगा, तो सिलेबस आएगा। तो ये अपने आप में एक अलग से मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ये सिस्टम है कि बच्चे के हिसाब से ही उसका कोर्स तैयार किया जाए। कितने बच्चों को टैब बांटे गए? ये लगभग करनाल में 25 से 1000 बच्चों को। सर 2021 में हरियाणा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी भी जिन SC ST के बच्चों के घर से स्कूल 2-3 किलोमीटर पे है उनको साइकिल वितरित की जाएगी। सर उसका क्या बना? वो मैं पता कर लेता हूँ। अगर ऐसी घोषणा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री ने की थी तो वो घोषणा भी पूरी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए चिंता करी है। अभी आपने देखा होगा अब तक लोग BPL कार्डों के लिए दिक्कत में रहते थे, अभी परिवार पहचान पत्र बनाकर सबको आइडेंटिफाई कर लिया और जिनकी इनकम 1,80,000 वार्षिक से कम है सबको स्वयं ही अंत्योदय मेले लगाकर उनको फोन करके बुलाया जा रहा है। पहले लोग दफ्तरों में धक्के खाते थे, अब ऑफिस की तरफ से ही फोन जाता है और एक ही छत के नीचे सारे पेपर्स और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। भाटिया जी, ये टैब बांटने का कार्यक्रम जो है पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों के अंदर जो है टैब बांटे ही नहीं गए। उस बारे में कहा गया था कि जांच होगी, उस जांच का क्या बना? नहीं, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बांटे नहीं गए। अगर कोई ऐसी बात आपके सामने पिछले साल ये कर तो पहली बार रहे हैं कार्यक्रम, पहले किस विषय पहले मेरे ख्याल जो बच्चे लायक थे, जो बच्चे मेरिट में आए थे, मेरे ख्याल उनके लिए योजना थी तो उनको दिया गया होगा। अब कौन से बच्चे रह गए और कौन से मेरिट में आए ये तो देखने का विषय है। ठीक है, 10वीं और 12वीं को दिया गया। 134 से हटाया गया, तो अब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहेंगे तो किस तरह से? सर अब इसमें ना बड़ा गंभीर आपने प्रश्न कर दिया। अगर मैं जवाब देता हूँ तो आप भी फंसते और मैं भी फंसता हूँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही 134 से लागू किया गया था और उसी माननीय उच्चतम न्यायालय की ये आ जाती है कि प्राइवेट स्कूलों को आप कंपेल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर आप प्राइवेट स्कूल, कौन चाहेगा कि सरकारी फीस के ऊपर वो बच्चों को पढ़ाए? उनको दिक्कत आती है, वो डिस्करेज करते हैं, पेरेंट्स घूमते रहते हैं उसको लेके। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोगों को भी कोई ना कोई विचार गोष्ठी रखनी चाहिए, जिसमें सरकारी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स हैं उनको भी बुलाना चाहिए, जो विभाग हैं, बच्चे हैं, और सरकार का पक्ष में आना चाहिए, ताकि एक कंक्लूजन तो निकले, एक सच्चाई तो निकले, लोग भ्रमित होकर परेशान तो ना हो। और मीडिया की कोई न्यूज कुछ को देख के समझे, कुछ को समझे। मैं ये मानता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, देखिए 100 काम हाथ में लिए होंगे, मैं मान सकता हूँ 100/100 नहीं होंगे, लेकिन उनकी ईमानदारी और नीयत के ऊपर इस सरकार की कोई भी दुनिया के अंदर, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर अविश्वास नहीं करता, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी को लगता है कि जो मेरा जीवन है समाज के भले के लिए बना है। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एक्ट तो करते ही नहीं। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि राजनीति में अगर किसी ने संत को देखना हो तो माननीय मनोहर लाल। सर करनाल के कुछ मोहल्लों में 2-2, 3-3 कमरों के अवैध स्कूल खुले हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को भी कई बार इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये भी वही बात है कि मेरे ख्याल मुझे ध्यान आता है जब हुड्डा साहब थे तब ये स्कूल को नियम बने थे कि इतनी 10वीं तक के स्कूल के लिए इतनी लैंड होनी चाहिए, ये नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, तभी मान्यता मिलेगी। तब से लेकर मेरे को लगता है ये 2009 या 2009 की शायद बात है, 2009 से ये चलते चलते हर साल एक्सटेंशन होती रही प्राइवेट स्कूल में। और कितनी बार तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के लोग मेरे पास आए कि पिछले साल होगी थी, इस बार रुकी हुई आप करवाएं। मैंने भी कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार के अंदर बात करके उनकी 1-1 साल की एक्सटेंशन दिलवाई। और मैंने लास्ट में आगे पूछा, मैं कहा हर साल तलवार लटकती है, आप इसका परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा जी आप एक काम करो
कि इन्होंने जो जमीन लिखी हुई है 10वीं तक के स्कूल के लिए कुछ बताया, आधा एकड़ या एकड़ कुछ ऐसे थी, 8वीं के लिए इतनी। मैं कहा आप कितनी चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि वहीं बैठे हुए जो एसोसिएशन के पदाधिकारी थे वो कहने कि इतनी कर दो। इतने में मैं कहा जी आप मेरे को ना ये फ्रेम करके दे दो, जो पॉलिसी आप सरकार से चाहते हो वही पॉलिसी आपकी एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल ऑनर्स हैं वो एसोसिएशन मेरे को फ्रेम करके दे दे, 100% वही लागू हो लोगों को कहना जाएगी। ठीक है, मेरी पूरी बात हो जाए। मैंने कहा कि वही फ्रेम लागू हो जाए, लेकिन वहीं बैठे बैठे ही उनके आपस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। वो जिसका स्कूल मान लो अगर आपने 800 गज तक का कहा, जिसका 750 गज का था वो कहने लगे ये कैसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा और हमें प्राइवेट स्कूल ऑनर्स को भी समझना चाहिए कि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। अगर स्कूल में आपका प्ले ग्राउंड नहीं है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज क्या करोगे? तो ये अब समाज को समझने का समय आ गया, अब इसको और डिले नहीं किया लोगों का कहना है हरियाणा सरकार मेहरबान है इन प्राइवेट स्कूलों पे, इस तरह के स्कूलों पे तभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही पिछले 5-6 आप सालों तो हरियाणा सरकार की बात कर रहे हो और मैं मीडिया के सामने खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कई साल तो मैं ही एक्सटेंशन करवाता रहा जी, कहाँ जाएंगे जी, एकदम बंद हो जाएंगे स्कूल, ऐसा मैं खुद ही कहता हूँ। मैं तो अपनी कमी आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ और जब नहीं भी होता तो हम मीडिया के लोग भी उनको हाईलाइट करते हैं, एकदम सड़कों पे आ जाएंगे, ये रोजगार की बात करते हैं। अब ये सरकार को क्या होगा, एकदम से लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, इतने स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। फिर हम साथ में लिखते हैं सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बेटियां कहाँ पढ़ेंगी? हमारे मीडिया में भी इस तरह की स्टोरी आती है। तो हमें एक तरह से, मैंने तो आपको कहा है कि विचार गोष्ठी करके एक बार बैठ के निर्णय कर लें कि हम चाहते क्या है, हम स्ट्रक्चर क्या चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं समाज के भले का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मनवा दूंगा। अच्छा हो गया आज यहाँ जो बच्चों को टैबलेट हमारे आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने तेज गति से हरियाणा का विकास किया है, उनका वृद्ध हस्त हमारे शहर पे बना रहे। और आज ये उनका जन्म दिवस का अवसर है। आज हम यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और हरियाणा भर में 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। आपने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे जो हमारे वो स्टडीज़ में आगे नहीं आ पाए थे, तो अब आने वाले समय में चाहे कोई भी दूर और एक स्मार्ट एजुकेशन के साथ बच्चे आगे बढ़ सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के बच्चों को ये गिफ्ट जो टैबलेट के तौर पे दिया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि हरियाणा की एजुकेशन को आगे लेकर आएगी। वैसे हरियाणा में जिस तरह से खेलो हरियाणा का प्रोजेक्ट है और जिस तरह से बच्चों के विकास के लिए और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी साधारणता के लिए जाने जाते हैं, अंत्योदय की भावना के लिए जाते हैं कि गरीब व्यक्ति के हर उस घर तक पहुंचना चाहते हैं और वो सामाजिक सुविधाएं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भाव से ये टैब वितरण का कार्यक्रम रोहतक से ऑनलाइन शुरू करते हुए करनाल के बच्चों को दिया जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी आयु करे, अच्छा स्वास्थ्य करे, उनका वृद्ध हस्त हमारे सर पर बना रहे, ताकि उनकी प्रेरणा से जो हरियाणा में और करनाल में विकास हुआ है वो आगे निरंतर तेज गति से होता रहे। आपकी तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी मैं उनके जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल की एक स्टूडेंट टू 12th मेडिकल स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ ना ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत सीएम के द्वारा हमें ना टैबलेट दिए गए हैं। तो इस टैबलेट में हमें अपने पढ़ाई के कोर्सेज को करना है, जैसे कि अगली लहर आने वाली है, कह रहे हैं कि कोरोना की अगली लहर आ चुकी है या आएगी अभी, तो उसमें हम कभी ना बच्चों के पास टैबलेट या मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं रहते, होते हैं तो उनके पेरेंट्स के पास रहते हैं। इसलिए वो अपने ना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें ना इसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ना सिर्फ हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी एप्लीकेशन इसमें नहीं चलती। इसमें सिर्फ 3 ऐप अवेलेबल है, एक अफसर ऐप, दीक्षा ऐप और एक स्टूडेंट SRN नंबर 1 स्टूडेंट। कौन सी क्लास में आप? मैं 12th में। किस चीज़ की प्रदर्शनी लगाई है आपने? ये हमारी स्किल है, स्किल क्वालिफिकेशन, हमारी हेल्थ केयर और की ब्यूटी एंड वेलनेस। मैडम आपका कौन से स्कूल से मैडम? सर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
तो बच्चों को टैब मिले हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सहूलियत अब बच्चों को मिलेगी टैब मिलने से, जो बुक से नहीं मिल पा रही थी? सर टैब से ये है कि कई बार बच्चे ये होता है कि बच्चे को कहीं जाना होता है तो अपना हर जगह बुक्स भी नहीं उठा सकता, तो टैब से अच्छे तरह पढ़ाई कर सकता है बच्चा। और इसमें आपकी सारे असेसमेंट वगैरह, सारी बुक्स वगैरह आपको इसी में ही है। तो मैम टैब को तो चार्जिंग के द्वारा चला जाएगा, बैटरी के द्वारा, लेकिन बुक्स तो नॉर्मली वैसे ही यूज कर सकते हैं हम। सर ये चार्जिंग है तो टेक्नोलॉजी है, तो आप चार्ज भी कर सकते हैं इसको, कहीं भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इशू बिजली का भी आएगा, जिस तरह से बिजली संकट भी तो मंडरा रहा है, बिजली पर पर्याप्त मात्रा में। सर ये देखो अभी बच्चों को मिला है तो अभी स्टार्ट करेंगे बच्चे, तब हम देखेंगे कि क्या कुछ है। बेनिफिट्स तो होंगे, जब गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है तो बेनिफिट्स तो काफी होंगे।